Welcome to our channel TechPers 51। सो लास्ट क्लास में हमने हेडिंग टैग को देख लिया, उसमें क्या डिफरेंस है। टेक्स्ट की क्लासेस को देख लिया, फॉन्ट की क्लासेस को देख लिया। ठीक है, तो आज जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कलर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम कुछ और भी क्लासेस को जो है ना रिव्यू करेंगे। ठीक है, लाइक बॉर्डर्स, बॉक्स, शेडो। ठीक है, और इनको भी जो हैंडी क्लासेस हैं हम उनको भी रिव्यू करेंगे। ठीक है, सो गेट इट स्टार्ट। सो मैंने अपने पास जो है डेल्विन सीजर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो एक्सेस की हुई है। ठीक है, सो बस जो है मैं यहाँ पे अपने पास लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कलर वाली प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो कलर जो है हम लाइक टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी के अंदर जो मेनली हम यूज करें, इसके अलावा बॉर्डर्स है बैकग्राउंड के लिए, और ये भी सारी आगे चीजें हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं टेक्स्ट का ही कलर देख लेते हैं। लास्ट टाइम टेक्स्ट तो देख ही लिया था। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो है आ जाता है। ठीक है, मेरे पास बनी बनाई क्लास टेक्स्ट इनहेरिट, करंट, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ब्लैक, वाइट। और ये देखें, ये जो अमेजिंग चीज है ना वो ये है कि शेड भी हमें सिर्फ ब्लैक और वाइट में शेड, ब्लैक और वाइट में शेड नहीं मिलता। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो है हमारे पास जितनी भी कलर क्लासेस हैं लाइक स्लेट, स्लेट 100 और ग्रे, और आगे फर्दर जितनी भी क्लासेस हैं। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से हंड्रेड्स ऑफ, आई थिंक तो शायद थाउजेंड्स ऑफ में भी हो सकती हैं कि कलर की तो क्लासेस होंगे जो, बट खैर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, आज जो है मैं मेरा सर्वर है ना वो पहले से यहाँ पे रन हो रहा है, और वही सारा फाइल है, वही सारी चीजें जो ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है ना हम ऐसा करते हैं कि हमने जो ये वाला अपना टेक्स्ट है ना इसको जरा एक कलर भी दे देते हैं। किस तरह से देंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सिंपल, अगर ब्लैक देना तो जस्ट टेक्स्ट ब्लैक लिखेंगे, व्हाइट देना तो व्हाइट लिखेंगे, और अगर कोई और कलर देना तो देख लिखेंगे। तो हम लेट्स सपोज देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट है इसको येलो देख के देखते हैं। ठीक है, तो मैं येलो इसको ऑल्ट जेड के थ्रू जो है ना मैं इसको रैप कर दिया मैंने। ठीक है, ताकि मेरा स्क्रॉल बार हो। ठीक है, तो जैसे मैंने टेक्स्ट येलो लिख के और आगे कंट्रोल स्पेस बार डाला तो मेरी जो है ना इंटेलिजेंस आ गई। ठीक है, अब जो यहाँ पे डिफरेंट शेड्स हैं येलो के, ठीक है, जो कि फर्स्ट शेड क्या है 50% का है, और इसके बाद 950% तक जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से बीच में हम कुछ भी लाइक 500 जो है ना हर एक कलर के अंदर 500 जो है एक मीडियम देता है। आप इसकी जो एक क्या कह सकते हैं कि इसका जो आप एक लेवल है ना उस तरह डिफाइन कर सकते हो, लाइक सबसे ज्यादा लाइट, इसको करने एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, फिर बिल्कुल जैसे वो है ना वो फॉन्ट साइज जैसे हम करते हैं। ठीक है, हाँ ये एक अच्छा आइडिया। जैसे हम फॉन्ट, सॉरी साइज बोल रहा हूँ, फॉन्ट वेट जब हम देखते हैं ना तो एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा लाइट आ गया, लाइट आ गया, नॉर्मल आ गया, मीडियम आ गया, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से इसको ले सकते हैं, आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा खैर, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 500 लगा के देखते हैं। सिर्फ सिंपल है, बस कुछ भी नहीं करना, टेक्स्ट येलो 500। अच्छा, एक चीज और भी कमाल है, अगर लाइक जैसे मेरे पास ये बॉक्स आ गया ना, ठीक है, अगर मैं इस पर होवर करूँ, ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से अभी नहीं हो रहा होवर, बट आगे जाके हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो अच्छा इसमें ये जो कमाल है वो ये है कि जैसे मैंने 500 दिया, लेट सपोज आपके नहीं यार मुझे तो येलो, मतलब कुछ कुछ डिफरेंट सा लाइक वो होते हैं ना, जैसे मेरे पास हेक्स कलर कोड्स होते हैं। ठीक है, या आरजीबी होते हैं। ठीक है, तो आप अगर कुछ उस तरह का करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है ना उसके लिए भी वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आगे जाके हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा खैर, तो फटाफट इसको देखते हैं बस। हाँ ये देखें, हो गया ना ये लो। अगर मैं इसको जूम इन करूँ, ठीक है, तो ये देखें, हेलो टेक वर्स 51 कितना अच्छा शेड आ रहा है। सही है, तो दैट्स अगेन आई एम टेलिंग यू दैट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे ये मैंने जूम में आउट इसको किया तो इसलिए इतना छोटा हो रहा है, इतना काफी है। ठीक है, तो अच्छा खैर, तो जो है मैंने इसको जो है ना इस तरह से कर दिया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट की जो कलर क्लास थी वो हमने देख ली कि किस तरह से कलर का। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ और भी है लाइक लेट सपोज हम करके देखते हैं आउटलाइन क्या चीज थी, आउटलाइन और डैश। अच्छा अच्छा, सही सही।
ये चीज जैसे होता है ना वो बॉर्डर जो होता है, बेसिकली ये जो बॉर्डर होता है ना ये आउटलाइन है, तो अगर हम इसका भी अगर कलर देना चाहें तो इजीली हम दे सकते हैं। लेट सपोज इसको भी डैश करूंगा सेम उसी तरह से, बस अगर यहाँ पे नहीं भी देखें इंटेलिजेंस में कलर का आ रहा है, तो हो सकता है हाँ देखें लास्ट में हमारे पास आ रहा है वाइट ब्लैक कुछ भी दे सकते हैं। लाइक इस पे मैं करता हूँ ग्रीन, ग्रीन के भी देखिए कितने शेड हो गए। अच्छा इसमें एक शेड आता है एमराल्ड, इसको मैं देखता हूँ। हाँ ये वाला एमराल्ड सही है, तो ये काफी अच्छा लगता है मुझे। तो अच्छा आउटलाइन इसको इस पे करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या शेड आ रहा है। हाँ ये देखें कैसा प्यारा लग रहा है। अभी आगे जब हम जाकर देखेंगे ना फ्लेक्स फ्लेक्स ग्रिड वगैरह देखेंगे तो इसको अच्छे से अलाइन भी कर देंगे, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये प्रॉपर्टीज जो पोजीशन वगैरह वाली होती है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो पोजीशन वगैरह के लिए होती हैं, ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, ठीक है। बट ये है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप जाएंगे ना जब पोजीशन वाली साइड पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा दूँ तो तुम सो लेआउट में आना चाहिए। हाँ ये पोजीशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टैटिक फिक्स्ड एब्सोल्यूट रिलेटिव डायरेक्ट डायरेक्ट, बस आपने क्लासेस का नाम नेम लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव ये लिखने की बस डायरेक्ट आपने जो भी आपको पोजीशन करनी है डायरेक्ट नेम, फिर उसके बाद टॉप। हाँ ये टॉप की यकीनन ये दिया होगा, टॉप 0 कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, तो इसी तरह से सारी चीजें। अच्छा खैर बैक टू द टॉपिक। सो हम क्या सीख रहे थे, हम देख रहे थे टेक्स्ट की क्लासेस को बेसिकली, ठीक है, फॉन्ट की क्लासेस को देख रहे थे। तो हम उसमें वापस जाते हैं, ठीक है। तो हाँ तो टेक्स्ट की क्लास में बेसिक हम क्या देख रहे थे, कलर देख रहे थे। अच्छा ये कलर हो गया सही है, तो आपको समझ आ गई कि कलर कभी भी देना है किसी भी जो क्लास कलर आपने देना है, ठीक है। लाइक वो आउटलाइन हो, वो बॉर्डर हो, वो टेक्स्ट हो, उसको बस सिंपल वो क्लास लिखनी है और आगे डैश लगा के कलर का शेड लिखेंगे ना तो आपका इंटेलिजेंस प्रोवाइड होगा, नहीं तो अदरवाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट से आके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप फटाफट बस करते हैं कि अब हम जाते हैं बैकग्राउंड कलर की तरफ, ठीक है। तो जो मेन मेन चीजें हम यहाँ पे करेंगे सब चीजें तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो मेनली हमारे पास जो है ना यूज होती है वो करेंगे कि बेसिक देखें जब हम प्रोडक्शन में काम करते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेमवर्क्स जो है ना हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आना जो है ना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपने जो है ना वो नहीं करना। अच्छा आप देखें लेट्स सपोज मैंने क्या कर दिया, बीजी रेड कर दिया। बीजी रेड का अगर मैं इस पर हॉवर करूँ तो ये देखें ये मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर की क्लास होती है, जब हम सीएसएस में इसको यूज करते थे तो इस क्लास का मतलब होता था कि हम किसी भी एलिमेंट को जो है ना एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करें। अब ये जो चीज है ना ये वाली, ठीक है, ये हमें बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट इसकी तरफ से टेलमेंट सीएसएस की तरफ से ना काफी ऑप्टिमाइज्ड शेड्स मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। कि ये सारे उन्होंने वेरिएबल्स का यूज करके जो है ना बनाए होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पे आऊँ तो ये देखें मेरे पास पूरी जो है ना पूरी बैकग्राउंड आ गया इसका टेक पर शो के अंदर ना पूरा एक बैकग्राउंड का। अब ये खाली मैंने टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड दिया। अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊं, सही है, अगर मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊं इसके नीचे, ठीक है, और इसको जो है मैं अपने पास क्या दूं, हाइट और वेट भी देता हूँ। अच्छा हाइट और वेट भी यहीं पे देख लें, लास्ट भी फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया बट यहाँ पर भी देख लें। हाइट कभी भी देनी, जस्ट एच लिखना है आपने, एच लिख के स्पेस करेंगे आपके पास सारी आ जाएंगी कि जो भी आप हाइट अपने पास देना चाह रहे हैं सारी आ जाएगी, ठीक है। अब लेट सपोज फिलहाल मैं देना चाह रहा हूँ 52 ही हाइट देना चाह रहा हूँ। वेट का भी बड़ा हैंडी काम है, बस डब्ल्यू लिखना है स्पेस डालना है, सही है, और यहाँ पे इसको मैं 52 स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब जो है ना ये दोनों हो गए। अब इसको मैंने देना है कलर भी देना है, ठीक है। तो इसको बस मैं सिंपल करूंगा बीजी, बीजी का मतलब है बैकग्राउंड कलर, तो वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो आपका पैराग्राफ टैग के अंदर कलर बैकग्राउंड हो सकता है, H1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, div हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हाइडिंग टैग हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे बस जाकर मैंने क्या लिखूं, कौन सा कलर दूं, ऑरेंज देते हैं, ठीक है। ऑरेंज और अगर मैं 500 देखूँ तो मेरे पास इंटेलिजेंस प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्योंकि इसकी हाइट भी दी है और विड्थ भी दी हुई तो मेरे पास यहाँ पे भी ये अपेयर हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से जो है हम बैकग्राउंड क्लास को यूज करते हुए जो है ना हम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी जो है ना बड़ा रूखा सूखा सा और अजीब सा, क्या कहते हैं आप इसको, कि इसकी समझ लें इंडेंटेशन नहीं हुई, इसकी अलाइनमेंट नहीं हुई, ठीक है, ये बगैर लिंटिंग के पेज है, ठीक है। तो इसका जो है ना अभी हम करेंगे सेट, जब हम फ्लेक्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, फिर हम एक नैप बार बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग इसके बाद और भी बैकग्राउंड की काफी प्रॉपर्टीज लाइक बैकग्राउंड, ये देखेंगे ये भी अच्छी चीज है। ओरिजिन बॉर्डर यानी कि अगर आप ये लगाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ओरिजिन पैडिंग करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। बेसिकली ओरिजिन की क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये इस तरह से होता है कि ओरिजिन बॉर्डर आपने के ना, तो इसका मतलब कि अब जो इस पे वो आएगी ना, कोई भी इस पे कुछ मतलब आप अप्लाई करते हैं, लेट सपोज आप इस पे कोई ग्रेडियंट देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो वो जो है ना बॉर्डर जो है ना बॉर्डर के बाद से आएगा, यानी कि बॉर्डर पे नहीं आएगा, बॉर्डर के बाद से आएगा। अगर आप पैडिंग देते हो तो फिर वो पैडिंग पे नहीं आएगी, पैडिंग के बाद से। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट देते हैं, ओरिजिन कंटेंट दे दें, तो फिर आई थिंक सो कि वो पूरे पे ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ये आप खुद से भी यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड साइज देख लेते हैं। हाँ, बैकग्राउंड ऑटो कवर कंटेन, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है मेन मेन प्योर सीएसएस की चीजें, ठीक है। इसके बाद अगर हम ग्रेडियंट कलर स्टॉक पे हैं, ठीक है, तो ये बड़ा अच्छी चीज है। इसमें ग्रेडियंट्स बनाने बहुत मुश्किल, अगर देखें, अगर जैसे हम प्योर में बनाने हो तो कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है, ठीक है। बट अगर हम इसके अंदर देना चाहें ना तो बड़ा इजी काम है, ठीक है। कि इसको जो है ना मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास क्या क्लास आ रही, बीजी ग्रेडियंट टू टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बीजी ग्रेडियंट जो है ना वो किधर को जाएगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जाएगी टॉप पे, ठीक है। टी टी रिप्रेजेंट करे टॉप को, ठीक है। अगर हम मैं टी आर देखूं, टी आर का मतलब है टॉप राइट पे, यानी कि टॉप पे जाके राइट साइड पे जाएगी, ठीक है। आर यानी कि राइट साइड पे जाएगी, और बी आर यानी कि बॉटम पे राइट साइड पे, और बी बॉटम, और बी एल यानी कि बॉटम लेफ्ट, और एल यानी कि लेफ्ट, टीएल यानी कि टॉप लेफ्ट, ठीक है। तो ये काफी, जैसे आप ये डेमो भी आप देख सकते हैं, इस तरह के हम ग्रेडियंट बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अभी मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक और डिव यहाँ पे अपने पास बनाता हूँ, ठीक है, एक और डिव बनाता हूँ। तो देख लेते हैं अभी इसको, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना इसको हाइट नहीं देता, सिर्फ इसको जो है ना, ओ सॉरी, विड्थ नहीं देता, सिर्फ हाइट देता। उससे क्या होगा कि ये जो है ना, ये देखें, ये मेरा ना पूरा आ गया, और ये जो है ना एक मसला आ गया। मसला ये आया कि मैंने इसको भी सेम कलर दिया हुआ है ना, तो अगर मैं इसको कलर बदल दूं, रेड रेड कर देता हूं, ठीक है। अब ये चला गया, सही है। तो ये बेसिक, ये जो है ये वाली जो डिव है वो ये वाली ऑरेंज है, और ये जो है ना रेड, ये अभी हमने बनाई है, लेकिन हम इसको रेड रहने नहीं देंगे, हम इसको बदल देंगे। हम इसको अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट, सही है। पीजी ग्रेडियंट। सो अब मेरे पास इंटेलिजेंस आ गई। मैं टॉप, मतलब यूं टॉप पे जाना चाहता हूँ, टॉप राइट, तो टॉप राइट दे के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है भाई, बीजी ग्रेडियंट तो दे दिया, अब मुझे कुछ कलर भी तो देना है ना, कि लाइक जैसे कि यहाँ ये क्या, ये सियान है आई थिंक सो, हाँ सियान 500 से चल रहा है, और किसके तक, मतलब कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, टू ब्लू 500, टू ब्लू 500, ठीक है, 500 पे शेड है, ठीक है। तो दोनों शेड 500 के हैं, ठीक है, यानी कि फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कि सियान 500 का जो शेड है ना वहां से शुरू करो, और इसको टू ब्लू 500 शेड के ऊपर जो है ना एंड करो, सही है। तो इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ, फ्रॉम लगाता हूँ, फ्रॉम सियान 500 में करूंगा ना, तो ये मेरे पास 500 आ गया। अब मैं खाली अगर इसी को देखूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास इधर? हाँ, ये देखें, ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ से 500 से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे क्योंकि हमने नहीं दी क्लास तो वो बिल्कुल वाइट सा शेड दे रहा है, लेकिन शेड तो आ रहा है ना। अगर ये चीज हमने बनानी हो अपनी उससे, क्या उसको कहते हैं, कि प्योर सी एस एस से, ठीक है, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होती है भाई। तो लेट सपोज ब्लू, और एक सेकंड, मैंने विया इसमें कर दिया, विया भी अभी हम देखते हैं विया का क्या मतलब है। ओहो, हाँ ये देखें, अब देखें, हाँ ये देखें शेड आ गया ना। अगर अगर मैं इसको कम कर दूं थोड़ा सा, लाइट इस तरह से, सो के, नाइस। बट अगर मैं इसको पर्पल करूंगा ना तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। पर्पल पर्पल बहुत अच्छा है।
पर्पल 500 अगर मैं आपको बदल दूंगा, एंड हो जाएगा ये तो। ऐसा शेड, ये देखें आप, चेक करें, ये शेड चेक करें आप just। सही है। तो ये अगर जो विया होता है ना, विया, विया का मतलब होता है कि सेंटर में कुछ डालेगा। सही है। ये देखें अभी हमारा कैसे बदल रहा है, बिल्कुल बॉटम जो है ना, बॉटम से ये देखें, जो हमने ये भी लगाया हुआ है टॉप राइट, तो ये देखें टॉप पे जा रहा है, ये पर्पल जो है ना टॉप पे जा रहा है और राइट साइड पे जा रहा है। अगर मैं इसको खाली टी कर दूं ना, तो ये सिर्फ टॉप पे जाएगा, राइट पे नहीं जाएगा। मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से हो गया। सही है कि ये टॉप पे और ये बॉटम पे। सही है। फ्रॉम से जो है ना, वो फ्रॉम से जो स्टार और बॉटम पे है उस पे हो। अच्छा, अब हम विया की क्लास को देखते हैं। विया का मतलब बेसिक होता है कि सबसे पहले इनिशियल लेवल पे ये सियान होगा। विया का मतलब कि बीच में ये जो भी हम यहाँ पे कलर देंगे वो हो जाएगा, और फिर आखिर में ये आ जाएगा। तो विया भी हम अभी करके देख लेते हैं। येलो, लेट सपोज। सही है, येलो भी हम 500 रखते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड रहेगा। सही है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कुछ नया सा शेड, ओ वाह, ये देखें, ये क्या बन गया ये तो। अच्छा खैर, तो कहने का मतलब ये, इस तरह से हम यहाँ पे शेड बड़ी इजीली जो है ना दे सकते हैं, ठीक है। टेलमेंट से इसको यूज करके, ठीक है, इस तरह के भी शेड आपको बने बनाए भी इवेंट के मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अच्छा खैर, अभी हम फटाफट चलते हैं बॉर्डर वाली साइड पे। तो हम इसको बॉर्डर को भी देख लेते हैं, बॉर्डर रेडियस को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर रेडियस में क्या होता है कि बॉर्डर रेडियस वैसे जब हम ट्रेडिशनल सीएसएस यूज करते हैं, प्योर सीएसएस, तो उसमें हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस इस तरह से जो है ना डिफाइन करते हैं। बट इसमें बड़ा आसान काम है, सिर्फ राउंडेड की क्लास है, राउंडेड नन करेंगे यानी कि बॉर्डर रेडियस 0। इसके अलावा राउंडेड एसएम, राउंडेड, ठीक है, राउंडेड एमडी, लार्ज एक्सेल और बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है। तो हम अपनी जो ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग डिव है ना, ऐसी कोई राउंडेड बनाते हैं, ठीक है, अच्छी भी लगेगी ये तो। सही है, राउंडेड एक्सेल करके दिखाता हूँ आपको। राउंडेड एक्सेल किया तो मेरे को इंटेलिजेंस आ गई। अब देखिएगा ये राउंड हो जाएगी, देखें, हो गई ना राउंड, ये देखें, राउंड हो गई, ये होगी राउंड, ठीक है। तो अच्छी लग रही है वैसे। अगर मैं इसको और राउंड कर दूँ, सही है, और भी राउंड हो गया। अब यहाँ पे मैं ना राउंड के साथ साथ ना आपको एक और भी चीज सिखाता जाता हूँ, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन और पैडिंग किस तरह से आपने देनी है। मार्जिन पैडिंग भी बड़ी आसान है, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे अगर इस div से जो है ना थोड़ा सा स्पेस देना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम मार्जिन का। जो और मार्जिन हमने कहाँ पे देना है, टॉप पे देना है, ठीक है, क्योंकि टॉप पे देंगे तो इससे थोड़ा सा स्पेस आएगा। तो सिंपल है, एम टी। क्या, एम टी लगाएंगे ना, तो एम्प्टी के साथ ही हमारे पास ये देखना, होवर भी आ गया, मार्जिन टॉप, सही है, और इसमें कुछ भी आगे लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं लेट सपोज मैं करना चाहता हूँ 8, 8 का जो है ना ऊपर से इसको देना चाहता हूँ गैप, ये देखें। तो इसने क्या कर दिया, 8 का जो है ना, अब 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या वैल्यू है, 2 रैम। तो 2 रैम का जो है ना इसने क्या कहते हैं, ऊपर से स्पेसिंग ले ली है, मार्जिन जो है ना ले लिया। अब मैं लेट सपोज चाह रहा हूँ कि इसको जो है ना टॉप से तो 8 का मिल गया है, अब जो साइडें है ना, लाइक लेफ्ट, राइट और बॉटम भी, उस पे जो है ना मैं थोड़ा सा लाइक 5 कर देता हूँ, अगर 5 पॉसिबल है तो, ठीक है, 5 कर देता हूँ। अब देखते हैं, हाँ ये देखें, ये अब अच्छा लग रहा है कि 5, 5 और 8 और 5, ठीक है, ये है, ये बेहतरीन होता है। अब इसमें जो है ना, मैं इसमें कुछ टेक्स्ट भी इंक्लूड करता हूँ, और उस टेक्स्ट को इंक्लूड करके ना आपको इसके अंदर जो है ना पैडिंग भी बता देता हूँ, पैडिंग किस तरह से होगी, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि टुडे इज आवर थर्ड क्लास ऑफ टेलमेंट सर्विस। क्या लिखा मैंने, टुडे इज आवर थर्ड क्लास ऑफ टेलमेंट सर्विस। अभी है ना बाहर को जा रही है, ठीक है, वो इसलिए जा रही है क्योंकि हमने उसको जो है ना कुछ अभी पैडिंग वगैरह नहीं दी हुई, तो इसलिए। सही है। अच्छा, पैडिंग में देता हूँ इसको, पैडिंग में कितनी देता हूँ। अच्छा, यकीनन मैं यही अभी यहाँ पे यही अज्यूम करके सबको ये पैडिंग और मार्जिन बता रहा हूँ, क्योंकि पैडिंग और मार्जिन जो है ना, ये जो बेसिक सीएसएस है उसका एक बहुत ज्यादा फंडामेंटल चीज है, पैडिंग और मार्जिन। इसको बेसिक सीएसएस में अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं सीएसएस
बॉक्स मॉडल, यानी कि जो सीएसएस का एक बॉक्स मॉडल होता है ना, कि पैडिंग कहाँ पे मिलती है, मार्जिन कहाँ पे मिलता है और बॉर्डर कहाँ पे मिलता है और कंटेंट कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको उसके उससे रिलेट करके इसको कहा जाता है सीएसएस बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो मैं इसको इसी तरह से ले रहा हूँ कि आपको यकीनन पता होगा कि ये क्या होता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट पैडिंग और मार्जिन बता रहा हूँ कि देनी कैसे है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं जस्ट लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ P3, ठीक है। जैसे मैं P3 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ देखेगा, ये देखें, ये साइडों में मेरे पास क्या आ गई, एक पेंडिंग आ गई, तो जिसकी वजह से ये जो मेरा टेक्स्ट था ना ये अंदर आ गया। अच्छा, मैं फिर भी आपको एक रिव्यू करवा देता हूँ शॉर्ट सा। जो हमारी पैडिंग होती है ना, ये जो अंदर से स्पेसिंग, ये समझिए ये बॉक्स है। अब आप इसको गौर से देखिए, ये जो है ना ये बॉक्स है, ये जो अंदर से स्पेसिंग आती है ना बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये होती है। अच्छा, तो बेसिक ये जो होता है ना, अंदर का जो ये जो स्पेसिंग होती है ये पैडिंग के थ्रू आती है, ठीक है। बॉक्स के जो अंदर की साइड पे जो है ना स्पेसिंग आ रही है पैडिंग के थ्रू आती है। और ये जो बाहर आती है ना आउट ऑफ द बॉक्स जो स्पेसिंग आ रही है वो आ रही है मार्जिन के थ्रू, ठीक है। और ये जो है ना, अभी मैंने बॉर्डर दिया नहीं, बट अभी मैं आपको बॉर्डर भी इसके साथ ही दे के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर जो है ना, यहाँ पे भी मैं बॉर्डर दूंगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर आ जाएगा, बॉर्डर के बाद पैडिंग आ जाएगी और पैडिंग के बाद कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं फिर से पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना तो फिर आपको अच्छे से और रिलेट कर पाएंगे। P6 कर देता हूँ, लेट्स सपोज P6। P6 का मतलब है, हाँ ये देखिए अंदर स्पेसिंग बढ़ गई। P6 का मतलब है यहाँ से भी सिक्स की पैडिंग, यहाँ से भी सिक्स की पैडिंग, इस साइड से भी सिक्स की पैडिंग और डाउन से भी सिक्स की पैडिंग, ठीक है। अगर लेट सपोज ये मेरा कंटेंट इतना बड़ा होता ना कि ये यहाँ तक पहुंच रहा होता, तो ये देखिएगा कि जब यहाँ तक आएगा ना तो ये इससे आगे को नहीं बढ़ेगा, ये बल्कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पैडिंग दी हुई यहाँ पे इस साइड पे। अगर मैं इसको स्मॉल करूँ, हाँ, तो ये देखें, अब लेट सपोज देखें, जैसे ही मेरी ये जो स्क्रीन है ना इतनी टच होगी ना आगे, तो ये पैडिंग की वजह से, क्योंकि मैंने सिक्स की पैडिंग सेट की है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रैप अप हो रहा है, मेरा कंटेंट जो है ना इसमें रैप अप हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने सिक्स की पैडिंग पर, ये देखें यहाँ से भी सिक्स, यहाँ से भी सिक्स, और अगर मैं अपनी इस स्क्रीन को अगर मैं छोटा करता ना तो ये बिल्कुल नीचे बॉटम से भी सिक्स है। अब लेट सपोज अगर मुझे जस्ट सिर्फ जो है ना टॉप के ऊपर देनी है, ठीक है। अच्छा, टॉप पे जो देने का तरीका ना वो यही है, जैसे मार्जिन देते हैं ना वैसे टॉप पे। मैं आपको एक और चीज इसमें बताता हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? Py। अब ये Py क्या है, ये चीज हमारे पास अब CSS में तो नहीं थी। Py का मतलब है कि जो वाई एक्सिस होता है ना, जो वाई एक्सिस होता है, यकीनन आप सब फेमिलियर होंगे, वाई एक्सिस यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस होता है, ये इसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो यानी कि Py का मतलब क्या है? Py का मतलब है कि ये जस्ट वर्टिकल जो एक्सेस है ना मेरे पास, ये वाला जो वर्टिकल एक्सेस है, जो वाई एक्सेस है, इसके ऊपर पैडिंग देगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सेस है, जो साइड है, साइडों पे पैडिंग नहीं आई, ठीक है, ये साइड पे चिपका हुआ है, लेकिन ऊपर से पैडिंग आ गई है, ठीक है। तो अभी अगर हम गौर से देखें तो ये नीचे से भी यकीनन पैडिंग आ गई होगी। अगर मैं इसकी जो है ना हाइट हटा दूं ना, अपनी ये डिप की हाइट हटा दूं, तो आप देखिएगा नीचे से भी जितनी ऊपर से पैडिंग है इतनी ही नीचे से, ये देखें, जितनी ऊपर से पैडिंग है इतनी ही नीचे से भी पैडिंग आ चुकी है, ठीक है। और अगर अब मैं लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ना एक्स एक्सिस पे भी कुछ पैडिंग चाहिए, यानी कि ये राइट में और लेफ्ट में भी कुछ मुझे पैडिंग चाहिए, तो मैं क्या यहाँ पे कर सकता हूँ? PX कर सकता हूँ, ठीक है। PX का मतलब क्या है? वाई एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना आपका, अब PX को भी मैं सिक्स कर देता हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखो, ये एक्स एक्सिस में बोले तो अच्छा लग रही है, सही है। तो ये हमने सीख लिया कि पैडिंग कैसे देनी है, और मार्जिन का भी सेम है। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको लाइक मैंने ये टॉप दिया हुआ ना, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको M कर दूं, ठीक है। तो ये इतना ही ऊपर भी आ जाएगा, इतना ही नीचे भी आ जाएगा, अभी देखिएगा आप, ठीक है। ये देखें, उतना ही मार्जिन ऊपर भी आ गया, उतना ही मार्जिन जो है ना मेरे पास बॉटम में भी आ गया, टॉप में भी आ गया, बॉटम में भी आ गया। और जो साइडें हैं साइडों में मेरे पास राइट नाउ 5 ही है। अगर मैं इसको चाहूँ तो अगर मैं इसको एक्स कर दूं ना तो चेंजेस नहीं आएंगे, सेम ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है ना मार्जिन, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली, मार्जिन कैसे देना है, पैडिंग कैसे देनी है, ग्रेडियंट कैसे देना है, बैकग्राउंड कलर कलर कैसे देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं बॉर्डर की साइड पे, ठीक है। तो बॉर्डर भी इसी को ही दे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हो रहा है यही, तो भाई इसी को ही दे देते हैं बॉर्डर भी हम, ठीक है। तो अभी मुझे देना है बॉर्डर, सही है। अभी क्या देना है? बॉर्डर। तो मैं डैश लगाऊंगा और बॉर्डर आगे मुझे कितने पिक्सल का देना है, अगर मैं 2 कर दूं, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं कर दूं जस्ट 2,
ठीक है, तो इसने देखिएगा टू का बॉर्डर दे दिया। अब ये देखें, ये लाइट सा एक स्पेस ग्रे सा जो है ना कलर दे दिया, लेकिन मैं इसका कलर बदल सकता हूँ। कैसे बदल सकता हूँ? आपको मैंने बताया था, बॉर्डर करके बस डैश लगाएंगे और आगे कलर का शेड लिख देंगे। लाइक इसका शेड क्या करेंगे, ग्रे का कोई शेड देते हैं थोड़ा सा डार्क वाला, लाइक ये वाला शेड दे लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये देखें क्या अमेजिंग बॉक्स लग रहा है, क्या अमेजिंग है। तो ये देखो, ये हल्का सा मेरे पास शेड आ गया। अगर मैं इसको जूम इन भी करूँ तो यहाँ तक बस, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास क्या आ गया, हल्का सा बॉर्डर का शेड आ गया, ये बॉर्डर आ गया और बॉर्डर का शेड भी आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको और भी चीजें कर सकता हूँ, लेट सपोज अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ ये जो मेरा टू का बॉर्डर है ना, वो सिर्फ मेरा है बॉटम में आया है, सही है। अगर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ, हाँ ये देखो, ये सिर्फ किस में आ गया, बॉटम में आ गया, थोड़ा 3D इफेक्ट देगा। अगर मैं कहूँगा टी यानी कि टॉप पे है, तो टॉप पे आ गया। टॉप पे इतना मजा नहीं करवा रहा, राइट पे देखते हैं, इधर को थोड़ा सा हो जाएगा मूव। हाँ ये देखें, राइट पे आ गया और लेफ्ट का भी यकीनन ऐसे ही होगा, ठीक है। तो खैर फिलहाल ये देते हैं, ये अच्छा लगा, सब सभी जगह पे देते हैं, ठीक है। सभी जगह पे देते हैं। और वैसे बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास ग्रे का इसका शेड आता है ना, लाइक आई थिंक जो शायद 300 का शेड है वो बहुत औसम लगता है। लाइक ये वाला जो शेड है बड़ा औसम शेड है, बट फिर भी विजिबिलिटी के लिए हम 500 ही रखते हैं ताकि सबको इजीली विजिबल हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। ये भी देख लिया कि बॉर्डर किस तरह से आ जाता है, और बॉर्डर का जो रेडियस है वो भी हमने देख लिया, राउंडेड की क्लास के थ्रू हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई हमारी, सही है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लेफ्ट तो नहीं रहेगा। हाँ, बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल सिंपल है, बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर डैश, बॉर्डर डॉटेड। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपके पास बॉर्डर डॉटेड का आपको करके दिखा देता हूँ। डॉटेड, और बॉर्डर डॉटेड पे क्लिक किया, और यकीनन ये डॉटेड हो जाएगा। हाँ ये देखें, ये क्या हो गया, डॉटेड हो गया बॉर्डर, ठीक है। बट इतना अच्छा नहीं लगता डॉटेड, वैसे ज्यादातर सिंपल बॉर्डर को ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास बॉर्डर भी आ गया, सही है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने बॉर्डर देख लिया आज, बॉर्डर कलर देख लिया, ठीक है, रेडियस देख लिया, सही है। और इसके अलावा आउटलाइन को भी हमने रिव्यू कर दिया, ठीक है। बॉर्डर विड्थ में क्या चीज आ रही है, हाँ बॉर्डर विड्थ यही कि बॉर्डर की चौड़ाई कितनी हो, बॉर्डर की विड्थ कितनी हो। अच्छा, ये एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है, वाई एक्स एक्स पे, मतलब यानी कि सिर्फ लेफ्ट और राइट पे आएगी, वाई पे करेंगे तो टॉप और बॉटम पे आएगी, सही है। और इसके बाद ये जो है ना फर्दर है कि स्टार्ट में आ जाए, एंड पे आ जाए, टॉप पे आ जाए, राइट पे आ जाए, बॉटम पे आ जाए, और फर्दर काफी सारी चीजें, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये क्या चीज है भाई, रिंग विड्थ। अच्छा हाँ, ये है कि रिंग विड्थ इस तरह से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, फर्दर। अच्छा, बॉक्स शेडो को भी हम यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं कि बॉक्स में जो शेडो हम देते हैं ना, शेडो वो किस तरह से आएगा, बॉक्स शेडो। और बॉक्स शेडो को कलर का भी है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। तो हम इसको भी जरा हल्का सा रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स लिखूंगा, और सॉरी बॉक्स नहीं, शेडो लिखूंगा, सिंपल शेडो लिखूंगा। और मेरे पास शेडो की भी जो है ना विड्थ की आ जाएगी ऑप्शन के, SM रखनी है, मिडियम रखनी है, लार्ज करनी है, एक्सेल करनी है। तो मैं इसको करता हूँ लार्ज, ठीक है। तो यकीनन अभी हो जाएगा फिर, फास्ट रिफ्रेश होगा भाई। 24 रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आई थिंक शायद शेडो कलर भी देना पड़ेगा। लेट्स सपोज शेडो कलर क्या है, स्लेट 950। ये देखें, कलर दिया ना, तो ये देखें, ये शेडो भी मेरे पास एक खूबसूरत सा शेडो जो है ना आ चुका है मेरे पास, इसके पीछे जो है ना खूबसूरत सा शेडो भी आ चुका है, ठीक है। तो ये देखें, ये कितना औसम चीज लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है भाई। तो मतलब तुक्के में ही अच्छा काम हो गया। तो खैर, हम तो मतलब तुक्के से मुराद थे, हम तो सादा सादा काम कर रहे थे, तो अच्छा हो गया।
अच्छा खैर, शेडो भी आ गया ये, ठीक है, और बेहतरीन हो गया मेरे ख्याल से तो ये। तो ये देखें, अब ये चीज अच्छी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि इसी को जो है ना नेक्स्ट टाइम जो है ना फ्लेक्स करके ना, फ्लेक्स को थोड़ा सा देख के ओवरव्यू करके, ठीक है, तो इसी को हम नैप बार में बदल देंगे, ठीक है। तो फिर इसको डन करते हैं, इसी को हम जो है ना नैप बार में अपने बदल देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये अच्छा लग रहा है काफी। हाँ बेहतरीन है, सही है। तो इसी को हम नैप बार में बदल देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया शेडो। अच्छा, अब ये शेडो इनर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है शेडो कलर। ओपेसिटी को भी हम हल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, ओपेसिटी हम दोनों चीजों में रख सकते हैं, बैकग्राउंड ओपेसिटी भी कर सकते हैं चेंज, और इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट मैं फिलहाल ओपेसिटी करूंगा ना, तो ये ओपेसिटी जो है ना मतलब कि जो ये टेक्स्ट है ना इस पे भी अप्लाई हो जाएगी और बैकग्राउंड में भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो ओपेसिटी है ना, यानी कि जो इनकी अपीयरेंस है वो जो है ना कम होगी। लेकिन अगर मैं ये ओपेसिटी जस्ट बीजी ओपेसिटी करूँ, ठीक है, बीजी ओपेसिटी करूंगा ना, तो सिर्फ बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम होगी। सिर्फ क्या होगी, ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड की हल्की सी ओपेसिटी कम होगी, ठीक है। इसमें और मैं कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इफेक्ट नजर आ जाए इसके कम होने का ना, फर्क पता चल जाए। सही है। तो अच्छा, ये जो है ना फर्क बेसिकली आपको इस तरह से नहीं पता चलेगा। ये फर्क पता चलेगा कि लेट सपोज चले जब हम इसको नैप बार में बदलेंगे ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका फर्क किस तरह का, क्योंकि ये बेसिक इस तरह से होगा कि जब ये नैप बार में जाएगा ना, ठीक है, तो इसको हम स्टिकी कर देंगे। स्टिकी का मतलब कि ये बिल्कुल टॉप पे चिपका रहेगा। सही है, ये टॉप पे बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हम करेंगे, ये टॉप पे लग जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो है ना जब हम अपने पेज को स्क्रॉल करेंगे ना, तो जो पेज जो कंटेंट जो एलिमेंट्स होंगे इसके नीचे से जो गुजरेंगे, तो वो जो है ना हल्के हल्के अपेयर होंगे। तो यानी कि इसकी जो ओपेसिटी जो इसकी अपेयरेंस है ना, वो जो है ना थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, ठीक है, बैकग्राउंड की, ठीक है। जब हम जूम, लेकिन जूम इसका जो इफेक्ट है ना वो सेम ही रहेगा, इतना कोई खास फर्क आएगा नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे की वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये जो है ना आज का हमारा एक प्यारा सा जो है ना एक कंटेनर बन चुका है, ठीक है। और काफी अच्छा लग रहा है, सही है। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकॉन पे अपना प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट जो वीडियोस आए टेक वर्स 51 के ग्रुप के ऊपर वो आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमारी और भी जो है सीरीज चल रही हैं, लाइक नेक्स्ट जेएस, टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, और इवन के प्योर एचटीएमएल सीरीज की भी चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको मिलते हैं एक नई चीज के साथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।